कहा अगर मिल जाएगी ना, अगर वो लड़की, इसका झूठा पकड़ूंगी और इतना मारूंगी उसको ना कि वो भी क्या याद करेगी किसी आदमी के ऊपर नजर डालने से पहले। लेकिन उसके पहले पहले मैं आपका क्या पकड़ू ना, जो जुल्फी बढ़ाए हो ना, ये सब पकड़ूंगी, दोनों का मुंडी ऐसा लड़ाऊंगी, लड़ा लड़ा के मारूंगी। देख लेना, अब तुम मेरा असली रूप देखोगे कि मेरा असली रूप क्या है। खुशिया का असली रूप देखोगे। करो कि बेटी की वजह से घर से निकल नहीं पा रही हूँ ना, तो तुमको 1 मिनट नहीं लगता, पता लगा लेती किस जगह पे हो, कौन से कुलमुहैया से मुंह मरवा रहे हो, कौन सी वंदरा के परी हैं जिसको पाके एकदम बौखला गए हो। तो हेलो जी, आप सभी लोग का एक एक खुशी शॉर्ट में स्वागत है। तो कैसे हैं? उम्मीद करते होंगे बहुत अच्छे और स्वस्थ और मस्त होंगे। तो जहाँ भी रहिए आप लोग अच्छे और स्वस्थ और मस्त रहिए और अपने लाइफ में खुश रहिए, क्योंकि आजकल दुनिया मतलबी हो गई है, कोई किसी का नहीं होता। यहाँ पर लोग सामने किसी को मार दे रहे हैं या फिर जान से ही क्यों ना मार दे, उसको कोई बचाने तक नहीं जाएगा। ऐसी दुनिया हो गई है। यहाँ किसी का दुख भी नहीं कोई समझ सकता। क्यों? जितना यहाँ पर किसी का दुख समझने से, मतलब दुख नहीं समझेंगे लेकिन 4 बोली मारने के लिए टिपोली आ जाएंगे। ऐसी है दुनिया यहाँ पर। इसीलिए अपना दुख दर्द अगर किसी से कह रहे हैं तो सोच समझ कर कहिए, वरना बोलिए मत। क्योंकि सुनेंगे और सुनने के लिए सुनेंगे, लेकिन आपके पीठ पीछे क्या बोलेंगे ये आप लोग नहीं समझ सकते। और ये मैं किसी से कह नहीं रही हूँ, बस मेरी जो फीलिंग है मैं वो बता रही हूँ, क्योंकि मेरी बात सुनने वाला कोई नहीं। और मैं पर्सनल किसी को नहीं बोल रही हूँ कि मैं आपके मेरी तकलीफ़ आप समझो ये समझो, नहीं। क्योंकि मुझे मालूम है जितना लोग तकलीफ़ नहीं समझेंगे उतना मुझे कमेंट में गंदा गंदा बोल के और उल्टा सीधा बोल के मुझे क्या क्या लोग नहीं बोल रहे हैं, बद्दुआ लगी है तुमको सलोनी की, ये वगैरह वगैरह जो भी ऐसा ही रहता ना बद्दुआ। तो इतनी बड़ी बड़ी लोग बद्दुआ देते ना तो सबको बद्दुआ लगता, ठीक है। तो सबके घर में तोक झोंक नोक सबके होता है, ये ज़रूरी नहीं है। हमको तो ये नहीं समझ में आता है, खुशी से रहेंगे तो सब अच्छा अच्छा कमेंट करेंगे। अभी थोड़ा सा दुखी क्या हो जाए, घर में कुछ किसी से झगड़ा हो जाए, तुरंत अब सब लोग अपना अपना रंग दिखाने लगते हैं। अब क्या बताएं आप लोग से, कुछ बताने में भी डर लग रहा है। क्यों डर लग रहा है पता है? क्योंकि लोग तकलीफ़ को समझने से ज़्यादा उससे चोट देना ज़्यादा बेहतर समझते हैं। मेरे हस्बैंड को आज 2 दिन हो गया और घर पे नहीं आए हैं। घर पे कोई नहीं, बस मैं, नानी, नाना, मेरी बेटी, मैं। अभी रात के 1:30 बजे मैं वीडियो बना रही हूँ। मेरा मन तो नहीं था वीडियो बनाने का, लेकिन मैं मजबूरन बनाना पड़ रहा है। क्यों बनाना पड़ रहा है? क्योंकि जब इसके पापा नहीं हैं, मेरे हस्बैंड मतलब नहीं है, तो मैं कमाऊँगी नहीं तो खाऊँगी क्या, घर का भाड़ा कैसे दूँगी, अपनी बेटी को क्या खिलाऊँगी। तो मुझे करना पड़ेगा, चाहे दुख हो चाहे सुख हो। जब आदमी अपने साथ नहीं है ना तो कोई साथ नहीं देता। मेन बात तो ये है, कोई साथ नहीं देता है। और ये खास मैं उनके लिए वीडियो बना रही हूँ। अगर ये मेरा वीडियो अगर आप देख रहे हो तो ठीक, तो ध्यान से सुनिएगा। आप जिधर भी गए हो, कोई सी भी लड़की के पास गए हो, जिसके भी पास गए हो, जाओ बिंदास जाओ। आप चाहे ना तो उससे शादी कर लो, मेरे को टेंशन नहीं है। हाँ ये बात है, इंसान का इतना जल्दी हर एक चीज़ नहीं भूल जाता। तकलीफ़ होती है, मुझे भी तकलीफ़ हो रही है, मुझे भी अंदर से तकलीफ़ हो रही है, लेकिन मैं अपने आप को बहुत कंट्रोल कर रही हूँ, रोने से, अपना दुख बताने से। क्यों? क्योंकि मैं जानती हूँ कि मैं रोऊंगी, चाहे अपनी तकलीफ़ बताऊंगी, कोई नहीं समझेगा। चाहे मेरी ऑडियंस हुई, चाहे आप हुए, जब आप नहीं समझेंगे तो पूरी दुनिया मुझे नहीं समझेगी। और जिस कलमुही के साथ आप गए हो, उसी कलमुही के पास रहना। यहाँ आने की कोशिश मत करिएगा। ना आपकी बेटी है ना आपकी बीवी है, आपका कोई नहीं है, ये मत समझना। बीवी तो उसी दिन छूट गई जिस दिन आपको मैं पकड़ी रंगे हाथ। और मेन बात ये मत कभी सोचेगा कि मैं अपनी बेटी कभी आपको दूंगी।
जैसे मैं जी रही हूँ, जैसे मैं खा रही हूँ, जैसे मैं बच्चा संभाल रही हूँ, वैसे ही अपना बच्चा मैं पाल पोस के सब कुछ कर लूँगी, लेकिन कभी आपके आगे गिड़गिड़ाऊंगी नहीं। जिस कलमुही के लिए आज मुझे छोड़ के आप 2 दिन से गायब हैं, हाँ, 2 दिन से फ़ोन नहीं किए, कैसी है कैसी नहीं। आज मेरे सर में इतना ज़्यादा दर्द था कि मैं नानी से बोलना पड़ा कि नानी सर दबा दो मेरा। अरे मेरा तो मुंह नहीं देखे तो कम से कम अपनी बेटी का तो मुंह देख लिए होते कि मेरी एक छोटी सी बेटी है। मुझे एक बात बताइए आप लोग कि बच्चा हो जाने के बाद ही आप लोग क्यों एक बीवी को टॉर्चर करते हैं? शादी के पहले क्यों नहीं टॉर्चर करते? मतलब बच्चा होने के पहले क्यों नहीं आप लोग ऐसा करते? अपना रंग क्यों नहीं दिखाते? शादी हो मतलब बच्चा हो जाने के बाद आप लोग सोचते हो बीवी तो फंस गई है, बच्चा हो जाएगा तो कहीं नहीं जा पाएगी, ना किसी से शादी कर पाएगी, ना मुझे छोड़ पाएगी। हाँ, क्योंकि अभी बच्चा रहते समाज में शादी कर दिए होगा, पहला आदमी क्यों छोड़ा? हाँ, अपने आप को कुछ कर दिया होगा, अरे ऐसी माँ थी चली गई। मतलब औरत को कहीं से जीने नहीं दिया जाता है। आदमी ऐसी चीज़ है ना, अगर औरत को ना चाहे तो रानी बना के रखे, चाहे तो नौकरानी बना के रखे, और चाहे तो बहुत कुछ बना के रख दे। आदमी ऐसा चीज़ है। तो ये मेरे आँख में ना आप लोगों को ना आंसू दिख रहा होगा, ध्यान से देखिएगा। पर मैं रो नहीं रही हूँ। मुझे रोना भी नहीं है ऐसे लोग के सामने। क्यों नहीं रोना है? जिसको मेरी तकलीफ़ नहीं समझ में है, अपना बच्चा जिसको नहीं समझ में आ रहा है, जिसका अपना बच्चा खून, जिसको अपने औलाद का मुंह नहीं देखा वो इंसान एक बार भी, कि मैं जिसके साथ मुंह मरवा रहा हूँ जाके, वो पता नहीं किसके साथ कितना मुंह मरवा के आई होगी। जिस औरत के लिए आप मेरे को छोड़ रहे हो, जिस औरत के लिए मुझे ठेस बचा रहे हो, क्या वो औरत ऐसे आपके साथ रहेगी जैसे मैं रहती हूँ? हाँ, आपको मालूम है कितने लोग से बात करती है, कहाँ मुंह मरवा के आई है, कहाँ नहीं, क्या करके आई है। आजकल सही बात है, जो 10 जगह मुंह मरवा रही है ना, वो एक टाइम के लिए अच्छी हैं, एक टाइम के लिए खुश हैं। जो इज्जत से रह रही हैं, इज्जत से अपना घर देख रही है ना, वही सबसे ज़्यादा दुख में है। ये मैं देख चुकी हूँ यहाँ पर। जब से मेरी शादी हुई ना, तब से मैं बहुत कुछ देख चुकी हूँ। इतना तो मुझे शादी के पहले नहीं मालूम था जितना शादी के बाद मालूम चल रहा है। अरे शादी के पहले लोग समझाते थे शादी मत करो, अभी बहुत अभी वो है। अरे बस यही बोलूँगी, लास्ट है मेरा वीडियो आपके लिए, कि अगर यहाँ पर आंदा आने की कोशिश करिएगा तो 100 बार सोच कर आइएगा कि आपकी कौन सी हाल मैं करूँगी यहाँ आने के बाद। इतना समझ लीजिएगा, इतना बेकार हाल करूँगी आपका, इतना आपको पीटूँगी ना कि कोई औरत अपने आदमी को इतना पीटी नहीं होगी। और क्या हाल करूँगी यहाँ पर आने के बाद ना, अगर आप आएंगे तो ये आप सोच भी नहीं सकते कि खुशी ऐसा कर सकती है आपके साथ। जब आप मेरे साथ कर सकते हो ऐसा, तो खुशी आपके साथ बहुत कुछ कर सकती है। इतना सोच समझ कर आइएगा। जिस तरह घर से गए हो आप, उसी तरह आप आना मत इधर। मैं मेरी बेटी कैसे रह रहे, कैसे जी रहे, जैसे खा रहे ना, जितना तकलीफ़ में मैं हूँ, मेरी बेटी जैसे है ना, वो मैं समझ सकती। 1:30 बजे अभी तक सोई नहीं। मेरे सर में इतना दर्द, टेंशन है कि मेरा आदमी कहाँ है, कैसे है, किसके साथ है, कौन लड़की है वो। मैं यही पता लगा रही कि लड़की कौन है, कहाँ। अगर मिल जाएगी ना, अगर वो लड़की, इसका झूठा पकड़ूंगी और इतना मारूंगी उसको ना कि वो भी क्या याद करेगी किसी आदमी के ऊपर नज़र डालने से पहले। लेकिन उसके पहले पहले मैं आपका क्या पकड़ू ना, जो जुल्फी बढ़ाए हो ना, ये सब पकड़ूंगी, दोनों का मुंडी ऐसा लड़ाऊंगी, ऐसा लड़ा के मारूंगी। देख लेना, अब तुम मेरा असली रूप देखोगे कि मेरा असली रूप क्या है। खुशिया का असली रूप देखोगे आप। अपनी औकात अगर अपने पे आ जाओ ना, तो मैं ये भी नहीं देखूँगी कि आप मेरे आदमी हो। अगर बात मेरी बेटी पे आ जाए, मेरे पे आ जाए ना, तो मैं ये नहीं समझूंगी कि आप मेरे आदमी थे, मेरी बेटी के बाप हो। अरे ये बर्दाश्त करो कि बेटी की वजह से घर से निकल नहीं पा रही हूँ, ना तो तुमको 1 मिनट नहीं लगता, पता लगा लेती किस जगह पे हो, कौन से
कुलमुइया से मुंह मरवा रहे हो। कौन सी वो इंदिरा के परी हैं जिसको पाके एकदम बौखला गए हो, समझे? लेकिन आने की आप कोशिश मत करिएगा, पहले बता दे रहे हैं। उसका तो जो हाल करूँगी ना कि उसको नानी माई परदादी दादी के दादी याद आ जाएंगे, नानी नानी याद आ जाएंगे, उनका जवान हाल करब बुजुर्गों के हम। वो का दूसरे मर्दे 10 बेर ताके खाद नहीं से 10 बेर सोची इनकी कोने आदमी ताक देनी, ऐसे ने मेहरारूस पाला उनकर पढ़ल बा। अरे तू घबरा मत, हर जमन हाल करब छिनरो ना कि तू ही बुझबू। देखा अब तू असली रूप हमारा। अभी हमारा लास्ट वीडियो रहा तोरे लिए। आपसे कहा ताटी, आपसे अपने परिवार में आ जा। हम जैसे रहेला ना वैसे तोरे साथ केहू रह नहीं पाई। मेहरारू और लइके जोन कई दिन ना जोन आपन जोन पत्नी होली वही राहत चरत घुमा जोन मुँह मरवाइए उ नाय रही जिंदगी भर हम ही रब तोरे साथ ही, ठीक बा? हमारे इस बात की तू क्या एक्सेप्ट करते हैं अभी भी, दूसरा मेरा रहता तो मुँह थूक के चल जाता।